आज हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी थी, इसके बाद हमने पेमेंट कैसे लेनी होती है यूज़र से। अच्छा, पेमेंट जो होती है ना, ये आपका कोई ना कोई आपको ना गेटवे प्रोवाइडर लेना पड़ता है। गेटवे क्या होते हैं? वो मिडल मैन होते हैं जो कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और आपको देते हैं। यानी कुछ ऐसे होता है, ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, और ये समझो आपका बैंक है, ठीक है। दरमियान में ये मिडलवेयर मिडल मैन्स बैठे होते हैं, जैसे कि स्ट्राइप एक मिडल मैन है। ये क्या करेगा? ये आपके बिहाफ पे आपकी वेबसाइट से पैसे लेगा कस्टमर से और अपने अकाउंट में सेव कर लेगा, और इन फ्यूचर जो है वो आपको रिटर्न कर देगा, अपना कमीशन रखेगा। इसने लिए फ़र्ज़ करो $50, ठीक है, और फ़र्ज़ करो इसका 20% कमीशन था या 10% था, जो भी इसका कमीशन था, तो इसने अपना कमीशन काटा और आपको $45 दे दिए। बाकी बैंक से लेना देना, सारे ट्रांजैक्शन, ये वो, ये सारा कुछ खुद हैंडल करेगा। ये इंटरनेशनल पेमेंट मंगवानी है आपने अमेरिका से, आपने कराची से, जहाँ मर्जी से मंगवानी है, तो ये हैंडल करेगा। इसे हम कहते हैं गेटवे, ठीक है। गेटवेज होते हैं, ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, अब तो बहुत आ गए। तो स्ट्राइप जिनमें एक है, काफ़ी पॉपुलर है और बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसका जो वेबसाइट है वो है stripe.com। तो ये आपका फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर टू ग्रो विद रेवेन्यू। तो इनके पास बहुत कुछ है, बहुत बड़ी चीज़ बनी हुई है ये। आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है, आपने वन टाइम पेमेंट लेनी है, आपने इनके पास प्रोडक्ट बनानी है, आपने किसी को सेंड करनी है, रिसेप्ट सेंड करनी है, किसी को आपने ईमेल्स करवा, बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो इनके पैकेजेस हैं और सारा कुछ, जैसे प्राइसिंग में आप आओगे तो ये बताता है कि हम किस तरीके से चार्ज करते हैं। वो कहता है 1.5%, 0.2 प्लस कुछ ऐसे ना ये चार्ज करे, 2.5% ये चार्ज करते हैं, और 0. फॉर यूके कार्ड्स के लिए कुछ ये 0.25 भी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इनकी चार्जिंग है। बाकी डिटेल्स हैं, हमने इसमें अभी नहीं जाना, क्योंकि ये कस्टमर हमें खुद बना के देता है अकाउंट। तो आपने इधर साइन इन करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट अकाउंट है वो बन जाता है, लेकिन जब पेमेंट लेनी होती है, प्रॉपर बिजनेस अकाउंट होता है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, अदरवाइज़ ये आपको ईजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप साइन अप करोगे तो ये मैं कुछ यहाँ पे मैं सैंड बॉक्स में बैठा हूँ, मैं साइन आउट करता हूँ और देखते हैं मैं कहाँ पे आता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत कम हैं जो पाकिस्तान में सपोर्ट करते हैं पेमेंट्स को। तो dashboard.stripe.com पे ये हमें जो है वो लेकर जाता है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे ऊपर लिखा आएगा टेस्ट मोड। ये टेस्टिंग का मोड है, अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, तो अभी ये लाइव पेमेंट्स नहीं होंगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जैसे बैलेंसेस में मैं आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे बैलेंसेस शो करवा रहा है कि इस टाइम अकाउंट में कितने आए हुए हैं, सारा डमी होता है ये। तो यहाँ पे कुछ कस्टमर्स हैं जो परचेज़ कर रहे होते हैं, तो उनका ये रिकॉर्ड रखता है कस्टमर्स का, ठीक है। ये कुछ जिन्होंने परचेज़ किया, नाम शाम, इनका ये रिकॉर्ड रखता है कुछ इस तरह। सब्सक्रिप्शन अगर दी हुई है, सब्सक्रिप्शन क्या होती है? पर मंथ पैसे लेते हैं हम, सब्सक्रिप्शंस होती हैं ना पर मंथली, आपने पैसे दिए किसी को, इस तरह की सब्सक्रिप्शन दी, तो वो सब्सक्रिप्शंस भी ये हैंडल करता है। इसके अलावा इसमें पेमेंट्स के एनालिटिक्स, इसके अलावा इसमें आप अकाउंट भी वॉलेट अकाउंट बना सकते हो आप कस्टमर्स का, जैसे किसी का जो अक्सर वो गेम्स खेलते हो या कुछ में पैसे आ गए फिर चले गए, टोकन ये वो, तो इस तरह के काम भी बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो हमारा कंसर्न जो है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ से स्विच टू मोड, यहाँ पे आपके पास आएगा टेस्ट मोड में है, तो
तो ये इसका जो इसमें हम सैंड बॉक्स अब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया सैंड बॉक्स। सैंड बॉक्स का मतलब है कि आप पूरी की पूरा एक साइन अप एक नया बन जाता है अकाउंट, आप उसमें बैठ के दूसरे किसी कस्टमर का क्लाइंट का काम कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो API कीज़ वगैरह हैं वो यूज़ हो रही हैं। ठीक है, मैं यहाँ लेके आता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सैंड बॉक्स अकाउंट में जा रहा हूँ, अपने लेक्चर्स के नाम से मैंने एक सैंड बॉक्स अकाउंट बनाया हुआ है। कुछ इस तरह आपके पास ये अकाउंट खुल जाएगा, ये आपका मेन अकाउंट होता है। तो यहाँ पे अब आपको कैसे इंटीग्रेशंस करवानी है, तो बात वही है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन है बड़ी लंबी चौड़ी, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, ये करो वो करो, बड़ा लंबा काम हो जाता है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है इसको वाइंड अप करने की। डॉक्यूमेंटेशन में कुछ यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे शो करवाने की कोशिश की है, और इन डॉक्यूमेंटेशंस को सम अप किया हुआ है हमने। अच्छा, पेमेंट लेने के यहाँ पे ना 3 तरीके हैं स्ट्राइप में। एक होता है कि आप अपने पास ही पेमेंट ले लो, कार्ड वगैरह अपनी वेबसाइट में, लेकिन वो इस तरह नहीं होता, इन्हीं के ही कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो आप यूज़ करते हो, इन्हीं का फॉर्म होता है जो आप यूज़ करते हो। और दूसरा तरीका होता है कि आप इनके होस्टेड पेज पे चले जाओ, जो मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे जो है वहाँ पे ये सारा कुछ खुद हैंडल करते हैं। आपने सिर्फ बताना होता है कि भाई ये कस्टमर आ रहा है, ये प्रोडक्ट खरीद रहा है, इतने पैसे इसके अकाउंट से चार्ज करके और मेरे अकाउंट में डाल दो, और रिटर्न में वो आपको स्ट्राइप बताता है कि भाई मैंने सक्सेसफुल हो गई है, इतने पैसे मैंने काट लिए, ये सारी डिटेल है इसकी जो मैंने ट्रांजैक्शन की है। उसमें क्या होता है, कंट्रोल जो होता है वो ईजी होता है और सिक्योरिटी भी हाई होती है, क्योंकि स्ट्राइप वाले हैंडल कर रहे होते हैं, हमारी टेंशन नहीं होती। और उसमें पेमेंट मेथड्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं, यानी कोई कार्ड से करना चाह रहा है, अगर अमेरिका में या पेपॉल मिल जाता है, और भी बड़े मेथड्स हैं पे करने के, गूगल पे भी मिल जाता है इस तरह के। तो हम तीसरा तरीका है, पहला तरीका वो कि अपनी वेबसाइट पे आप फॉर्म बना लो, उनके एलिमेंट जो होते हैं ये देते हैं, वो मुश्किल है, उसमें जावास्क्रिप्ट ये वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होते हैं। दूसरा, आप इनके होस्टेड पेज पे भेज दो, जो तरीक़ेकार हम यूज़ करेंगे। और तीसरा होता है इनवाइस बना के देना। आपने किसी से पेमेंट लेनी है, ठीक है, आपका कुछ खास ऑर्डर है जो कि आप ऐसे वेबसाइट नहीं है या कुछ इस तरह, बाद में इनवाइस भेजते हो आप कि भाई ये मेरी इनवाइस है, ये लो और मुझे $500 जो है पे कर दो। वो वहीं पे बैठ के इनवाइस आती है और उसी के ऊपर ही पे करके और आपके अकाउंट में आ जाता है। यानी किसी से आपने पैसे मंगवाने हो, पे चेक टाइप कुछ ऐसे। तो हम यूज़ करेंगे स्ट्राइप होस्टेड पेज वाला। ये डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है, इनका बड़ा डिटेल में है, बहुत कुछ है। तो उसको सम अप करेंगे हम, कुछ हेल्प लेंगे और कुछ हम खुद करेंगे कोड को। अच्छा, इसमें आपको क्या चाहिए होता है, इनकी एक जो है स्ट्राइप PHP के लिए इन्होंने एक SDK बनाई हुई है। SDK होती है लाइब्रेरी, यानी PHP की लाइब्रेरी है, वो हमें यूज़ करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट में, उसको हम यूज़ करेंगे, वो हमारा कनेक्शन बनाएगी सारा स्ट्राइप के साथ, वो हैंडल करेगी हर चीज़। हमें मिनिमम कोड लिखना पड़ेगा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इस तरह की, उन्होंने सिस्टम लाइब्रेरीज बना के रखी होती हैं, ठीक है, उनके पास फंक्शंस बने पड़े होते हैं, बस हमें उनको यूज़ करना होता है। तो इस तरीके से हमें ये जो है ये कंपोजर रिक्वायर stripe और ये लाइब्रेरीज जो ये कंपोजर है ना, बेसिकली कंपोजर PHP का पैकेज मैनेजर है। पैकेज मैनेजर होता है कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई, उसमें कुछ और नई चीज़ डालना चाह रहे हो, ठीक है, कोई नई फंक्शनैलिटी डालना चाह रहे हो, तो कंपोजर यूज़ होता है। नोड के अंदर यूज़ होता है NPM, नोड पैकेज मैनेजर, जो मैं अभी लिख रहा था एक कमांड, ठीक है। नोड अलग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और PHP अलग टेक्नोलॉजी है, और पाइथन के अंदर यूज़ होता है आई थिंक PY से इंस्टॉलेशन होती है, और रूबी ऑन रेल्स के अंदर होता है GEM, ठीक है ना, यानी रेल्स न्यू एप्लीकेशन बना रहा है, और मेरे ख्याल है इनका रेल्स है, जेम जो है वो रूबी का है।
इसके अलावा इस तरीके से ना मुख्तलिफ पैकेज मैनेजर्स होते हैं। जैसे पैकेज मैनेजर से मुराद ऐसे ही है जैसे विंडोज़ के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए आपको वो एक्जी फाइल चाहिए होती है और वो क्लिक क्लिक डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद क्लिक क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर उसको रिमूव करना हो तो वो ऐड रिमूव में जाते हैं, वहाँ पे सारी डिटेल होती है। सेम इसी तरह ही प्रोसेस है ये। इसके अंदर इंस्टॉल करने के लिए कमांड यूज़ होते हैं कंपोजर, ठीक है, रिक्वायर, और उसके बाद इसका नाम। बेसिकली कंपोजर जो है ये पूरी वेबसाइट है। कंपोजर ये एक पैकेजिस के नाम से, पैकेजिस्ट के नाम से ये वेबसाइट है, सर्वर है जहाँ पे PHP के सारे पैकेजेस यहाँ पे रखे जाते हैं जो कंपोजर से इंस्टॉल होते हैं, उनका रिकॉर्ड यहाँ पे पड़ा होता है। ये ब्राउज पे क्लिक करोगे आपको बहुत सारे पैकेजेस मिलेंगे, सर्च कर लो आप। अभी हम स्ट्राइप को सर्च करते हैं, stripe/PHP ऐसे सर्च करते हैं तो ये देखो, तो कुछ इसने बहुत सारे अभी आए थे, एल्गोलिया सर्च, स्ट्राइप सर्च करते हैं, ये देखो स्ट्राइप PHP। स्ट्राइप और भी लोगों ने बनाए हुए हैं वेब हुक को हैंडल करने के लिए, और ये बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। तो हमने ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करनी है, स्ट्राइप PHP। ये ऑफिशियल लाइब्रेरी है स्ट्राइप वालों की, तो हम यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। इसको कॉपी किया मैंने, अपने प्रोजेक्ट में आना है और अपने प्रोजेक्ट को Ctrl+C करते हैं, Ctrl+V किया मैंने, और ये टाइम लेगी तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं, आगे चलते हैं। तो इसके बाद आगे वो कह रहा है जी चेकआउट सेशन बनाना है आपने। तो सेशन, अच्छा करना क्या होता है, यहाँ पे एक सेशन बनता है जब हम पेमेंट्स लेकर आएंगे, ठीक है, तो हमें इसको बताना होता है कि हम क्या चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं। तो इसके लिए एक लाइन आइटम का ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, इसके अंदर हमें वो आइटम्स रखने पड़ते हैं और उसकी तरतीब भी वही होती है जो इन्होंने बताई हुई है। उस तरतीब से आइटम, प्राइसिंग, हर चीज़ सेट करनी पड़ती है। फिर इसको बताना पड़ता है कि ये आइटम्स खरीद रहे हैं हम और इसका टोटल ये बनता है, ये आप टारगेट मतलब ले लो, चार्ज कर लो कस्टमर से। फिर ये क्या करता है, स्ट्राइप के पास जाता है और वो चार्ज करता है। चार्ज करने के बाद फिर रिटर्न के अंदर हम इसे एक URL देते हैं, हमारा URL होता है, उस URL के ऊपर ये डाटा भेजता है, पोस्ट रिक्वेस्ट आती है। उस डाटा के अंदर सारी डिटेल होती है कि कैसे इसने पेमेंट ली, कितनी पेमेंट ली, उसका स्टेटस क्या है, पेड हुआ नहीं हुआ, ये सारा कुछ इसमें आ रहा होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हैंडल करना अच्छा खासा टेक्निकल काम है और काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। हम इसको बिल्कुल छोटे लेवल पे देखेंगे अभी। तो यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया हमने, आई थिंक अभी कर रहा है इंस्टॉलेशन, जनरेट कर रहा है। इसके बाद वो कह रहा है जी वन टाइम पेमेंट लेनी है या रिकरिंग पेमेंट लेनी है। रिकरिंग होता है सब्सक्रिप्शन जो हर मंथ ले रहे होते हो, तो हमारी वन टाइम होगी, हम सिंपल भेजेंगे उसको भी, इतने पैसे काट लो, आपका ऑर्डर हो गया। तो टेस्ट प्रोडक्ट वगैरह ये प्रोडक्ट बनानी पड़ती है, इसके अंदर अभी हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम बिल्कुल इसको सिंपल लेके चलेंगे। तो यहाँ पे एक ये डॉक्यूमेंट भी है जो सेशन बनाने के काम आएगी हमारी, ठीक है। लाइन आइटम्स हम इसको देंगे और ये मैंने ढूंढ के डॉक्यूमेंटेशन इसके ना इजी किया हुआ काम। तो बेहतर जो है मैं यहाँ से आपको समझाऊंगा, जो मैंने काम किया हुआ वहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ना एक पेमेंट्स का टेबल बनाया है, क्योंकि हमने रिकॉर्ड रखना है ना कि किस यूज़र ने कौन से ऑर्डर की क्या पेमेंट्स की है। इसमें आप जो जो रिकॉर्ड रखना चाहो रख सकते हो। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आईडी, स्ट्राइप सेशन आईडी। स्ट्राइप जो है वो जो सेशन क्रिएट करेगा ना पेमेंट का, यानी कि वो जब पेमेंट पे क्लिक करेगा और वो जाएगा फिर वापस आएगा तो एक सेशन बनता है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऑर्डर था जिसका पे किया, किस यूज़र ने पे किया, तो एक सेशन बन रहा होता है, उसका हमें एक आईडी देता है, उस आईडी की बेस पे हमने फिर सारा काम करना होता है। उसके बाद यूज़र आईडी, किस यूज़र ने ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर आईडी कौन सा ऑर्डर था, स्टेटस क्या बना इसका, अमाउंट कितनी चार्ज हुई, करेंसी कौन सी यूज़ हुई, पेमेंट स्टेटस क्या है, ये सारा इसमें ना एक बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। और भी बहुत सारी वैलिड वेरिएबल्स आती हैं, तो आप जो जो स्टोर करना चाहो आप कर सकते हो। तो अभी के लिए मैंने सेशन आईडी किया हुआ है, एक वेरिएबल और स्टोर करेंगे हम। अच्छा, ये किया मैंने। इसके बाद एक मैंने यहाँ पे ऐप के अंदर कंट्रोलर्स बनाना शुरू करते हैं। मैंने चेकआउट कंट्रोलर बनाया है, तो मैं यहाँ पे इतने ये कर रहा है तो दूसरा एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। इस टर्मिनल पे सर्टिफाइज LS,
तो CD सर्टिफाई पहले वाले में जाना है हमने। PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर चेकआउट कंट्रोलर। तो ये हमारा क्या हो गया, आर्टिजन की स्पेलिंग गलत है। PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर चेक आउट कंट्रोलर, तो एक चेकआउट कंट्रोलर। हाँ जी, ये एक और टर्मिनल उसी के अंदर ओपन कर लिया ना। ये देखो टारगेट उसी फोल्डर को कर रहा है, सर्टिफाई के अंदर सर्टिफाई फोल्डर है, उसको टारगेट कर रहा है। वो टर्मिनल अपना काम कर रहा है, ये टर्मिनल अपना काम कर रहा है। फोल्डर एक ही है दोनों के पास, वो अपना चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। 1 2 3 5 10 जितने मर्जी कर लो आप। तो इतने वो टर्मिनल अपना काम कर रहा है, हम यहाँ पे दूसरे टर्मिनल से दूसरा काम शुरू कर दिया। तो आपके पास यहाँ पे ऐप के अंदर HTTP में कंट्रोलर्स में एक चेकआउट कंट्रोलर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे रिसोर्सेज, व्यूज, चेकआउट, कैंसल चेकआउट और सक्सेस मैसेज। एक मैंने ये जस्ट सिंपल सा जो है ना एक व्यू भी बना लिया, वो जो सक्सेसफुल नज़र आएगा आपको, ठीक है। व्यूज़ के अंदर हम यहाँ पे फोल्डर का नाम, न्यू फोल्डर चेकआउट, और ये होगा अगर वो success.blade.php। तो यहाँ पे जस्ट वो दिखाएंगे वो सक्सेसफुली आपकी पेमेंट हो गई। बस देखते हैं ये हुआ कंप्लीट, ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। तो अब इसमें हम रन करते हैं एप्लीकेशन सर दोबारा, और इस टर्मिनल में हम कोई कंट्रोलर वगैरह बनाना होगा तो बना लेंगे, ठीक है जी। तो चेकआउट कंट्रोलर में क्या होगा आपका, तो सबसे पहला जो फंक्शन हम बनाएंगे यहाँ पे, तो मैं उसका नाम रख रहा हूँ पब्लिक फंक्शन चेकआउट। और यहाँ पे मेरा वो पेयर प्रोग्रामिंग भी इनेबल है, ये देखो ये मुझे मैसेजेस देना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप्स क्या होंगे, एक तो हमें वो ऑर्डर लेकर आना है, ऑर्डर को क्रिएट करवाना है, और फिर हमने चेकआउट करवाना है। वो जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं ना ऑर्डर कंट्रोलर में, वो सारा अब यहाँ आ जाएगा, इसकी फिर हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे यूज़र है, प्लेस ऑर्डर वाला जो काम था यूज़र ले रहे हैं, ठीक है जी। अब ये देखते रहो, चेकआउट कंट्रोलर यूज़र लिया मैंने जो लॉगिन होगा उस टाइम पे, और ये कार्ट के आइटम्स, ठीक है। यहाँ से कोड कॉपी करते हैं, और ये ट्रांजैक्शन यहाँ से बिगिन तक, बल्कि ये सारा कोड ही ले चलते हैं यहाँ से उठा के यहाँ तक, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, लॉग हो रहा है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर कार्ट एम्प्टी है तो उसको वापस भेज दें। यहाँ पे हम उसको एंट्रीज करवाना शुरू करते थे। यहाँ पे हमने टोटल अमाउंट बनाई थी, ठीक है इसकी, और उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट हुआ था, और यहाँ पे हम उस ऑर्डर के आइटम्स डाल रहे थे, और यहाँ पे कमिट कर रहे हैं फाइनल, और ये एक मेल करवा रहे थे। अभी मैं इस मेल को कमिट कर रहा हूँ, बाद में हम देखेंगे। और सेशन फॉर गॉड को भी मैंने कमिट किया हुआ ताकि आगे पीछे होते रहे, हम बार बार ऐड टू कार्ट ना करना पड़े। और इसके बाद एरर्स में कुछ ये एरर्स आ रहे हैं, और ये ठीक है, यहाँ तक तो हमारा काम सेम चलेगा, ठीक हो गया। अभी कमिट जो है वो नीचे आ रहा है। यहाँ पे अब हम पेमेंट नहीं सेशन बनवाएंगे, स्ट्राइप सेशन। ये अभी मुझे देखना कोड दे देगा बना बनाया। अच्छा, इसके लिए मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना, वो जो हमने इंस्टॉल की थी, वो जो हमने इंस्टॉल की है उसको अब इंपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, हाँ, मॉडल, पेमेंट का मॉडल बनाना है हमने। तो पेमेंट मॉडल ना मैं यहाँ से लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि फिलेबल्स भी हैं उसके अंदर, तो वो आप डाल लेना खुद से, तो मैं उन्हीं को यूज़ करूँगा। मैं यहाँ से मॉडल्स में से
पेमेंट वाला मॉडल कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बचाते हैं हमने वो भी देखना है। पेस्ट करते हैं तो पेमेंट मॉडल है, ये पहले पढ़ा हुआ था इधर, दूसरी कॉपी में से उठा लिया, ये वाली है ना वर्किंग। तो इसके ऐप मॉडल्स पेमेंट मॉडल, हाँ ये कॉपी किया मैंने और इसमें जाके किधर हूँ मैं, मॉडल्स में पेस्ट कर दिया। कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पे फिलेबल्स हैं, वो जो चीज़ें हमें चाहिए उसके फिलेबल्स रखे, करेंसी आईडी, यूज़र आईडी, आरडी, अमाउंट और ये चीज़ें बस। तो ये आपका मॉडल बन गया पेमेंट टेबल का। टेबल वहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी मैंने, तो इसकी माइग्रेशन आप बना लेना, तो ये चीज़ें आप खुद कर लेना। तो यहाँ पे हमारे पास पेमेंट मॉडल आ गया। तो अब हम यहाँ पे चेकआउट कंट्रोलर और ये जो ऑर्डर कंट्रोलर है ना, इसका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं मॉडल इंपोर्ट कर लूँ, आपका आ जाएगा पेमेंट मॉडल। तो ये पेमेंट मॉडल इंपोर्ट कर लिया इसने। अच्छा, यहाँ पे मुझे चाहिए मॉडल ऑर्डर, हाँ ऑर्डर, क्योंकि वो ऑर्डर आइटम्स, ये देखो मुझे सजेशन देना शुरू कर रहा है खुद ही, ये आपका गिटहब को पायलट कर रहा है, उसको पता है, कोड रीड कर रहा है कि ये हमने इंपोर्ट करनी है, ये हमने इंपोर्ट करनी है, तो मुझे सजेशन दे रहा है वो। ठीक है, अभी ये मुझे इसकी भी सजेशन देगा, सेशन की भी, आथ भी हमें चाहिए और डीबी भी हमें चाहिए, लॉग भी हमें चाहिए, मेल भी वो कह रहा चाहिए, लेकिन अभी हम मेल इनेबल नहीं कर रहे क्योंकि ऑथ ये कंट्रोलर, वो जो यूज़र का ऐड करना, डीबी ट्रांजैक्शन बिगन होंगे, ये भी हमें चाहिए, लॉग हम लॉग करवा रहे हैं, वो जो यहाँ पे ज़रूरतें हैं वो सारी मुझे कह रहा है कि ये आपको चाहिए, आप इसे इंपोर्ट कर लो। अच्छा, मैं यहाँ पे वो मेल भी कह रहा है, मैं यहाँ पे आता हूँ प्लेस होल्डर ईमेल। अच्छा, ये भी ये ऐसे करता रहेगा, वो देता रहेगा सजेशन, ये भी डाल लो, ये भी डाल लो, ये भी डाल लो, तो ये आप आपको बताओगे आपने क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं, अच्छा यहाँ पे आते हैं, अब हमने यहाँ तक चेकआउट पे आए थे, चेकआउट पे हमने ऑर्डर कर स्ट्राइप सेशन बना रहे थे, अब हमने स्ट्राइप की पेमेंट का सेशन बनाना है। तो ये मुझे देखो इसने कोड बनाया दे दिया, कितनी पावरफुल चीज़ है, लेकिन ये आपको तभी पता होगा ना जब आपको पता होगा कि है क्या भला ये। ठीक है, तो स्ट्राइप सेशन बन रहा है, अगर मैं इसे टैब दबाऊंगा तो ये कोड मुझे पूरा का पूरा ऐसे मिल गया। ये कहाँ से लेता है, बेसिकली इन्होंने भी डॉक्यूमेंट से ही उठाई होती हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन से ही आया हुआ। देखो अगर गौर करो तो यही वाला कोड वहाँ पे दे रहा है मुझे, ये वाला कोड दे रहा है मुझे, तकरीबन एक जैसा है, तकरीबन 99% एक जैसा है जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में पड़ा हुआ है। देखो स्ट्राइप सेशन किया इसने, प्राइस आईडी यहाँ पे दी, हालांकि हमें यहाँ पे, अच्छा इसने ज़रा थोड़ा सा चेंज किया, ये वाला तरीका हमने यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्राइप चेकआउट सेशन ये इंपोर्ट कर रहे हैं हम, कहाँ से, ये यहाँ पे ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखोगे इन्होंने इंपोर्ट किया होता है सारा कुछ, ये कुछ क्लाइंट कर रहा है और ये कुछ सेशन क्रिएट, हमने ये चीज़ करनी है, ये वाला काम करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ऐप HTTP कंट्रोलर्स और चेकआउट कंट्रोलर। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें चाहिए, एक स्ट्राइप और एक स्ट्राइप सेशन, ये दो चीज़ें, बाकी हम काम वहाँ पे खुद कर लेंगे। ये जो हमने वो इंस्टॉल की थी उसमें से आ रहा है, स्ट्राइप और स्ट्राइप चेकआउट सेशन एज स्ट्राइप सेशन। एज का मतलब है कि सेशन, क्योंकि लारावेल का अपना भी होता है एक सेशन, ठीक है, ताकि वो मिसमैच ना हो जाए। एज लगाने से क्या होता है, हमने इसका एलियस बना लिया, वो याद है, मिडलवेयर में नहीं, एलियस क्यूरी के अंदर बनाते थे, नेम अगर सेम हो जाता था एज माई नेम, ये वो एलियस बन रहा है। ठीक है, तो इसको आपने दो चीज़ों को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। अब ये क्या काम करेंगे ये भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा सेशन, ये जो हमने अभी स्ट्राइप सेशन क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, इसके अंदर क्या है ये सारा मैं समझाता हूँ। तो कोड, क्योंकि ये जो कोड होता है इस तरह का, ये हमें ऐसे ही चलाना है, तो हम कहीं से भी कॉपी कर ले कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाना है, नहीं बनाएंगे तो काम नहीं करेगा, ये कॉपी पेस्ट ही होता है।
ये हमारा स्ट्रक्चर तो है नहीं कि अपनी मर्जी से करें, ये स्ट्राइप का स्ट्रक्चर है, सारा दिखाऊंगा कहाँ पे ये चल रहा है, कैसे कर रहा है। अच्छा, ये हमने सेशन बनाया, लेकिन इससे पहले असल चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। अब स्ट्राइप को कैसे पता चलेगा मैंने कौन से अकाउंट से पेमेंट लेनी, किस अकाउंट में पेमेंट लेनी है, कौन सा अकाउंट कनेक्ट है मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखो, ये मुझे सजेशन दे रहा है, यहाँ पे हमें सेटअप बनाना होता है इसका फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्ट का। तो जैसे ही ये फंक्शन चलेगा ना, जैसे ही ये क्लास लोड होगी, ये चेकआउट वाली कंट्रोलर, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली चलता है। ये अगर याद हो हमने क्लासेस में पढ़ा था, कंस्ट्रक्ट फंक्शन हमेशा खुद ब खुद चल जाता है। तो ये जैसे ही चलेगा ना, तो ये लाइब्रेरी जो है ना, ये कहती है कि मुझे वो बताओ की दो जिसके बिहाफ पे मैंने पेमेंट्स लेनी है। यानी इसको कैसे पता चलेगा कि मेरे अकाउंट में डालो पेमेंट, मैं पेमेंट ले रहा हूं, यानी वो बिजनेस जो है, वो बिजनेस किसका है, वो यहां पे हमें इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे कैसे बताना है आपने, तो यहां पे आप सजेशन भी दे रहा है, तो यहां पे ये देखो, ये स्ट्राइप क्लाइंट कर रहा है, हमें ये नहीं चाहिए हमें इसका सिंपल तरीका जो है ना, ये डॉक्यूमेंटेशन इनकी ना काफ़ी टेक्निकल लिखी होती है, तो ये सजेशन जो दे रहा है ना आपको, वो बड़ी एक्यूरेट दे रहा है। अच्छा, अब इससे हेल्प लेते हैं, गिटहब कोपायलट से हेल्प लेते हैं। एक तो हमने देख लिया कि हमें कैसा सजेशन दे रहा था, टैब दबा के हम उसे फिल कर लेते हैं। अगर आपने इन लाइन हेल्प लेनी है यहाँ पे, तो आप कमांड आई थिंक एल है, नहीं, कमांड आई सॉरी कंट्रोल आई, कमांड मैक के अंदर होता है, कंट्रोल आई प्रेस करोगे तो आपका ये ना इन लाइन ये चैट ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसके ना मॉडल्स भी हैं डिफरेंट, यानी हम चैट जीपीटी 4.1 को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये फ्री के अंदर कुछ होते हैं, कुछ ये गड़बड़ कर देते हैं, और ध्यान से यूज़ करना होता है इनको। काफ़ी मॉडल्स, काफ़ी चैट होते हैं कि वो रिवर्ट भी नहीं होते, उन्हें कर दिया तो फिर पीछे वाला भूल जाते हैं, खुद ही आपको फिर देखना पड़ता है। अभी हम दूसरा 3 टाइप से हम हेल्प लेंगे इससे। पहला वो जो टैप टैप करके हमें दे रहा था, सजेशन दे रहा था, दूसरी हम इनलाइन हेल्प ले रहे हैं इससे। तो मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ कि ऐड स्ट्राइप की सेटअप। अब ये चीज़ें पता होंगी तो आप करोगे ना, आपको बेसिक पता होगा तो आप करोगे। यहाँ पे हमें ना की देनी होती है कि किस अकाउंट के थ्रू ये पेमेंट होनी है। तो ये भी मुझे थोड़ा सा ये कोड यहाँ पे लिख के देगा, ये इंटरनेट पे भी होता है, तो इसने मुझे ये क्या बना के दे दी, ये कुछ और ही बना के दे दी इसने। अब देखो, तो यहाँ पे इसको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब पता नहीं मुझे इसने क्या बना के दे दिया, क्योंकि ये समझ रहा है कि मैं इनलाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे इसे कहते हैं भाई सेटअप स्ट्राइप सीक्रेट की होती है, सीक्रेट की विद स्ट्राइप PHP SDK, यूँ देखते हैं शायद क्या कह रहा है, फेल टू गेट रेडी प्लीज रिव्यू द गाइडेंस इन द चैट व्यू। एस्केप दबाते हैं, इसे दोबारा करते हैं, कंट्रोल आई पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, नहीं कर रहा। वो कह रहा कि यहाँ से रिलोड होता है, नहीं, वो कह रहा कि आप यहाँ से हेल्प लो, जो तीसरा तरीका है ना, वो कह रहा उस तरह यूज़ करो, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेंगे। तो तीसरे तरीके पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये आइकन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे ना तो राइट साइड पे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे आपकी ये फाइल भी सिलेक्टेड है, बल्कि ये लाइन भी सिलेक्टेड होती है, हमें ये लाइन, ये फाइल सिलेक्टेड है। इसको हम कहते हैं कि भाई हमें की दो, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे साइन इन। फ्री पैकेज जो है ना, मेरा ख्याल ख़त्म हो गया लगता है। अभी तो मैं यूज़ किया है इसको, अभी हम यूज़ नहीं किया था, वो दिखा रहा था मैं आपको। ये क्या हो गया, साइन इन विद गिटहब टू यूज़ गिटहब कोपायलट या प्रोग्राम में साइन इन विद गिट GHG अकाउंट कोपायलट वॉक थ्रू लर्न मोर। ओपन भी नहीं कर रहा। यहाँ पे इसको दोबारा ट्राई करते हैं, चल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको
सजेशन देना शुरू करेगा, लेकिन ओपन भी नहीं कर रहा ना साइन। ये अब रीरन विदाउट VS कोड, ये कुछ कर तो रहा है। आस्क क्वेश्चन, रिफाइनिंग क्वेश्चन टू इम्प्रूव सर्च एक्यूरेसी, सर्चिंग कमांड एंड सेटिंग इंडेक्स। इसको भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। यहाँ पे ये जब आपने ओपन करते हो तो नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे ये वॉइस कमांड है, ये इसको फाइल ऐड करने के लिए होता है। यहाँ पे इसके 3 ऑप्शंस होते हैं, आस्क, एडिट और एजेंट। अगर इसका एजेंट मोड कर दिया जाए, तो ये फाइल भी खुद ही एडिट कर देगा। अभी मैंने ये वाला मोड इनेबल किया है, ठीक है। अभी मैं इसको आस्क मोड में हूँ। आस्क मोड में क्या करेगा, ये मुझे यहाँ पे कोड दे देगा कि भाई देख लो ये कोड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसने कहा जी मुझे ये स्ट्राइप सेट API की ENV स्ट्राइप, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, कॉपी, इंसर्ट एड और अप्लाई इन एडिटर। अगर मैं अप्लाई इन एडिटर करता हूँ तो ये खुद ही अप्लाई कर देगा। क्लिक करता हूँ तो यही फाइल है, फाइल पूछ रहा है किस फाइल में करना है। ये देखो ये एडिटिंग शुरू कर दी इसने, वो देखो कहाँ पे जाके मारा इसने, इसको भी आइडिया नहीं कि मैंने कहाँ पे रखना कोड। तो अभी चीज़ें इनकी सेटिंग चल रही है। यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे चेकआउट, ये इसको भी आइडिया नहीं हो रहा कि मैं कहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, इसको फाइल नहीं पढ़ी इसने। तो बहरहाल ये हमें चाहिए, अभी हम इसको मज़ीद यूज़ करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे होता है रखना है आपने कोड या नहीं रखना, तो कीप या अंडू, मैं अंडू कर रहा हूँ इसको। तो ये लाइन मुझे चाहिए कंस्ट्रक्टर में, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये वो जो स्ट्राइप हमने 2 चीज़ें डाउन यहाँ से चेकआउट और सेशन और स्ट्राइप। तो स्ट्राइप सेट API की एनवायरनमेंट में स्ट्राइप सीक्रेट के नाम से एक की रखेंगे जो कि ये यूज़ करेगा, हमारा जो स्ट्राइप वाला सेटअप है, ठीक है। तो यहाँ पे ENV फाइल में आते हैं, तो यहाँ पे हम API की रखेंगे। कहाँ से मिलेगी, आपने जाना है अपने स्ट्राइप के अकाउंट में, ठीक है। और जहाँ पे आप बैठे हुए हो, ये जो सैंड बॉक्स है या टेस्ट मोड होगा, वहाँ पे आपके पास डेवलपर्स ऑप्शन आ रहा होगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे API कीज़, तो यहाँ पे आपको पब्लिशेबल की और सीक्रेट की देगा। तो हमें यहाँ पे चाहिए सीक्रेट की, ठीक है। तो ये जो की है इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इज इक्वल टू दिस। ये एक लंबी सी की होती है आपकी, ये वो की है जिसकी बेस पे इसको पता लगेगा कि ये जो अकाउंट होल्डर है, बिजनेस है, वो किस बंदे का है। तो ये मेरा बिजनेस, ऐसा नहीं होगा किसी और के अकाउंट में डाल दे। ये API की जो होती है ये बड़ी सेव करके रखनी होती है आपने। तो इस API की को यहाँ पे इसने ENV फंक्शन है, तो ये क्या करता है, यहाँ से आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जो की पड़ी होगी वो उठा के यहाँ पे सेटअप कर देगा। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन का मतलब है कि हर दफ़ा जब ये चलेगी क्लास तो सबसे पहले ये काम करेगा, क्योंकि इसको चाहिए ये, फिर आगे काम शुरू करेगा अपना। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सेशन बनेगा, ये सेशन। अभी ये जो जैसे भी है इसको ऐसे ही रखते हैं, और यहाँ पे मैं आपको जस्ट यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट सेशन URL ये आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये होगा, इसके बाद ये एंड पे आएगा। अभी हम जो पढ़ा हुआ वैसे का वैसे जो कोड हमें मिला है उसी को देखते हैं कि उसमें क्या होगा। सेव करते हैं, ठीक है। मैंने अभी कुछ नहीं छेड़ा इसके अंदर, सिर्फ मैंने एक की सेटअप की है यहाँ पे, और इन्वायरमेंट वेरिएबल में वो की रखी है जो आपको आपके अकाउंट से मिलेगी डेवलपर्स ऑप्शंस में जाके, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये सारा हमारा अकाउंट, वो जो काम हो रहा था वो हो रहा है, और यहाँ पे हमारी ये स्ट्राइप का सेशन बन रहा है, इसको हम समझते हैं अभी। और इसके बाद ये कमिट हो जाता है, सेव हो जाता है डेटाबेस में सब कुछ, और उसके बाद रिटर्न हो रहा है। ये एक स्पेशल URL है जो आपको वो पेज नज़र आ रहा था। इसको अभी हम डिटेल में देखते हैं। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे राउट बनाते हैं। ये मिडलवेयर ऑथ वाला हमें चाहिए, इसी के अंदर मैं रख लेता हूँ। तो ये कौन से राउट्स हैं हमारे, चेकआउट राउट्स। तो ये /checkout, ये देखो
ये अब ऑर्डर कंट्रोलर में घुस गया। अब इसको नहीं पता कि हमारा कौन सा कंट्रोलर है, तो हमारा कंट्रोलर है चेकआउट कंट्रोलर। तो ये आपको एज ए सजेशन देता है, लेकिन आपको अकल खुद लगानी है। नकल के लिए भी कहते हैं ना, अकल की ज़रूरत होती है। तो स्लैश चेकआउट आपका काम ये आसान करेगा, लेकिन एज ए असिस्टेंट समझना है ना, मददगार, ठीक है। तो स्लैश चेकआउट, चेकआउट कंट्रोलर के अंदर चेकआउट फोल्डर है, चेकआउट डॉट इंडेक्स इसका नाम रखा हुआ है, मैं जस्ट इसका नाम चेकआउट रख रहा हूँ, ठीक है। ये एमी बोंगिया भी मारता रहेगा, तो इसको आपने खुद कंट्रोल करना है। तो अब हम चलते हैं अपने, वो कहाँ पे है व्यू उसका, उसको चेकआउट पे लेकर आते हैं। वो पहले जा रहा है प्लेस ऑर्डर वाले पे, वो ऑर्डर वाला हमारा ख़त्म हो गया, अब चेकआउट हमारा मेन रह गया। वो ऑर्डर शॉर्डर ख़त्म, यहीं पे सारा हमारा हो रहा है। तो वो है रिसोर्सेज, व्यूज़, ऑर्डर्स, इंडेक्स, यहाँ पे आता ना वो जो ये नहीं है, कार्ट में था, हाँ कार्ट के अंदर इंडेक्स, ये वाला। ये मैं इसको साइड बार को बंद कर रहा हूँ, यहाँ से इसको भी बंद कर रहा हूँ। ये प्लेस ऑर्डर है ना, अब ये हो जाएगा चेकआउट, चेकआउट या पेमेंट जो भी आप इसका नाम रखो, और राउट यहाँ से अब चला जाएगा चेकआउट, ठीक हो गया। इसको सेव करते हैं, और ये बंद हो गया था, हाँ जी। PHP cd certify PHP artisan serve, स्पेलिंग गलत है आर्टिजन की। रिकॉर्डिंग पे ध्यान रखना कि चलती रहे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी पॉज कर देते, लंबा चौड़ा काम होता है। तो पेमेंट्स जो होती हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा सिक्योर तरीका का चीज़ें होती हैं पेमेंट लेना, तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ये मैं ओपन कर रहा हूँ, और तो यहाँ मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मुझे पता है कि लॉगिन का राउट है चेकआउट वाला, तो उस चीज़ से बचने के लिए भी फ़िलहाल हम लॉगिन ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़र्स में आता हूँ, अली के नाम से ये जो मेरा अकाउंट है, इसको मैं लॉगिन करता हूँ। इसी चलना शुरू होता है, ठीक है, शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, कोई ऑर्डर डालते हैं, ऐड टू कार्ट किया, तो ये चेकआउट, और ये स्लैश चेकआउट पे जा रहा है, यही राउट है। तो ट्राई करते हैं, क्लिक किया मैंने, तो ये एरर आ गया। तो पहले तो देखें कि एरर क्या आया है। ये लॉग फाइल भी इसके ओपन रखते हैं, स्टोरेज लॉग्स, तो यहाँ पे कोई एरर आया है, एंड पे होता है एरर, ठीक है ना, आखिरी जो लाइन होती है वो एंड पे होती है। तो इसको नीचे करते हैं, वो कह रहा है जी चेकआउट सक्सेस नॉट डिफाइंड, चेकआउट डॉट सक्सेस नॉट डिफाइंड, अच्छा चेकआउट डॉट सक्सेस नॉट डिफाइंड, ये हमने जो चेकआउट बनाया ना, ये ना कुछ राउट देने पड़ते हैं इसको, यानी पेमेंट जब हो जाती है उसके बाद किधर आना है इसने, ये हमें बताना पड़ता है कि अगर उसने कैंसिल कर दी तो किस राउट पे आएगा वापस पे करने के बाद, और अगर उसने पे कर दिया तो किधर आएगा। तो ये दो इसके राउट देने पड़ते हैं, इसको मैं अभी बताता हूँ ये क्या चीज़ है। अभी हम एक दो राउट बना लेते हैं, चेकआउट कंट्रोलर में चलते हैं, यहाँ पे दो मेथड्स बना लेते हैं। पब्लिक फंक्शन, ये देखो मुझे सारा बता रहा है कि कैसे ये आपने करना है इसको, लेकिन अभी के लिए मैं इसकी हेल्प नहीं लेता। FUNCTI फंक्शन SUCCS, सक्सेस होगा तो इधर आएगा, ठीक है, और अगर पब्लिक फंक्शन कैंसिल होगा तो कुछ इधर आ जाएगा, उसने राउट पे वापस भेज दिया बस। तो और भी बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें दिखाने लग जाएगा। तो हम ये दो राउट बना लें, तो यहाँ पे जस्ट मैं DD कर देता हूँ कि रिक्वेस्ट ऑल को DD, बल्कि रिक्वेस्ट ऑल यहाँ मिलेगी नहीं आपको, यहाँ पे SUCCS सक्सेस, ठीक है, और यहाँ पे DD करवा देते हैं कैंसिल को।
ठीक हो गया। एरर क्या आ रहा है जी, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं की हमने। और ये 2 राउट हम बना लेते हैं अपने पास। ये अभी खुद ही सजेशन दे देगा अभी ये राउट बना लो, लेकिन ये नहीं, ये सक्सेस का दे रहा है, ये कैंसिल का दे रहा है। और भी देखो चलता जा रहा है पागलों की तरह। ठीक है जी, चेकआउट डॉट सक्सेस और चेकआउट डॉट कैंसिल 2 राउट हमने बना लिए, 2 इसके एक्शन बना लिए कंट्रोलर में, चेकआउट में। और यहाँ पे हमें कंफर्म कर लें कि क्या राउट भेज रहे हैं, चेकआउट डॉट सक्सेस, चेकआउट डॉट कैंसिल। ठीक है जी, सेव किया मैंने। अब दोबारा आते हैं और मैं ये जो लॉग की फाइल है इसको सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देता हूँ, खाली कर देता हूँ। नया एरर आएगा, आपका इजी रहेगा हमें ढूंढना। दोबारा मैं क्लिक करता हूँ चेकआउट पे। अब कुछ हो रहा है, अभी भी एरर आ गया। देखते हैं जी क्या एरर आया। वो कह रहा है जी एक्सेप्शन फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एट जेसन डिबगर जेसन अरे इफ पासिंग एन अरे विद एक्सप्लिसिट की foo bar 1 इंस्टेड ऑफ एन अरे eg foo द की। अच्छा, ये यहाँ पे ये एरर आ रहा है कुछ, वो जो हम डाटा भेज रहे हैं ना इसको, उधर एरर एक्सपेक्टेड की विद द वैल्यू ऑफ 0। तो ये जो डाटा जा रहा है ना यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ये देखो ना, आइटम नेम है ही नहीं यहाँ पे, देखो ये वेरिएबल जो हम भेज रहे हैं ये तो हैं ही नहीं इधर। तो आइटम्स ये क्या हो रहा है, ये मैं आपको सारा समझाता हूँ। अभी के लिए हम कुछ कार्ट आइटम्स हैं, कार्ट आइटम्स के ऊपर आइटम प्राइस नहीं है, क्वांटिटी कुछ ऐसे ना ये चीज़ें दे रहा है। तो मैं इसका कोई सिंपल सा उठा लेता हूँ जो इनके पास है, जस्ट मैं आपको पेज दिखाना चाह रहा हूँ। ये लाइन आइटम्स और मॉड पेमेंट ये उठाते हैं, और ये जो लाइन आइटम्स है ना इस सारे को यहाँ पे रखता हूँ मैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये अच्छा वो ये लाइन आइटम सारा यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कुछ ही ऐसे। और यहाँ पे ये प्राइस आईडी का कह रहा है यार, इन्होंने भी ना डॉक्यूमेंटेशन ऐसी पूरी सूरी बनाई होती है, बंदा घूम जाता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी प्राइस आईडी ले रहा है। चलो देखते हैं चेकआउट का पेज चलता है, वहाँ तक जाता है कि नहीं जाता। चेकआउट पे क्लिक करते हैं, आगे जाके एरर दे दे मे बी प्राइस आईडी का, अभी भी एरर दे दिया उसने, यहीं पे दे दिया मुझे, प्राइस आईडी नहीं मिल रहा होगा उसको। फाइल डज नॉट एग्जिस्ट प्राइस आईडी, ये देख रहे हो ना, नो सच प्राइस आईडी। ये प्राइस आईडी बेसिकली क्या होता है कि आप ना क्या कहते हैं, स्ट्राइप पे भी ना प्रोडक्ट बना सकते हो अपनी एक, उसका फिर एक आईडी देता है आपको। वो प्रोडक्ट पड़ी आपकी स्ट्राइप पे बना रखी होती है आपने, जैसे सब्सक्रिप्शन होती है। अब वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो होती नहीं है सब्सक्रिप्शन, तो उसके लिए स्ट्राइप पे एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है, रिकरिंग, उसका आईडी होता है, वो आईडी यहाँ पे देना होता है, उसकी बेस पे ये पेमेंट लेता है। लेकिन इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसके लिए हम कहते हैं यहाँ पे, इसको मैं कहता हूँ कि आप मुझे यहाँ पे क्रिएट अ डमी लाइन आइटम फॉर टेस्टिंग विद प्राइस एंड क्वांटिटी। ये जो इसकी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ होती है ना कि एक लाइन आइटम आपने बना, लाइन आइटम क्या होता है सारा मैं आपको समझाता हूँ। ये इसने ये बना दिया, ये सही है इसका, ये वाला कोड उठाते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाना हमने, ठीक है। अभी के लिए अब मुझे लगता है इसमें कोई चीज़ डमी तो नहीं है। चेकआउट डॉट सक्सेस कैंसिल आ गया। ऑर्डर आईडी, ये ऑर्डर आईडी हमारे पास है वैसे, लेकिन ये चेंज हो जाएगा आपका। तो ये वेरिएबल्स दोबारा करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एकदम हम स्ट्राइप वाले पेज पे चले जाएं ताकि हमारा स्ट्रक्चर ये आ गया, ये आप पेमेंट वाले पेज पे आ गया। यानी अब जो है ना आपका स्ट्राइप के साथ जो कनेक्शन है ना वो आपका बन गया। अब सिर्फ इसको कहना है कि आपने कितने पैसे चार्ज करने हैं और किस तरीके से ऑर्डर्स वगैरह वाला काम करना है, कैसे सेशन मेंटेन रखना है, कैसे जब ये पे करके आएगा तो कैसे पता चलेगा हमने कौन से ऑर्डर का इसने पेमेंट की थी। अब ये चीज़ें करनी है, आपका कनेक्शन बन चुका स्ट्राइप के साथ, आपकी सेटिंग वेटिंग सब सही चल रही है। अब हमारा काम है
अब ये यहाँ पे आप करोगे पेमेंट भी कर देगा और सक्सेस पे देखना ये वहाँ आ जाएगा। ये कार्ड्स कौन से लग रहे हैं, कैसे करना है, ये सारा आपको समझाता हूँ। अभी के लिए जस्ट एक डमी सी पेमेंट करा लेते हैं। ये देखो वो सक्सेस वाले राउट पे आ गया, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं दोबारा से अपने होम पे, कार्ट पे है ना, यहाँ पे, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। ये बेसिकली होता क्या है, स्ट्राइप की पेमेंट करवाने के ना 3 तरीके मैंने बताए थे। एक तरीका है कि आप अपने पास ही सारा ये जो आपको कार्ड शार्ड ले रहा था वो अपने पास अपनी वेबसाइट में कर लो, उसको और तरीका करा, लंबा चौड़ा काम है, जावास्क्रिप्ट इन्वॉल्व होती है, बहुत कुछ होता है उसमें, वो ज़्यादा टेक्निकल है। दूसरा तरीका होता है कि इनवाइस बना के भेज दो आप कस्टमर को, ईमेल जाती है, लेकिन वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है ये वाला, हमने होस्टेड करवाना है, उससे लेने हैं पैसे, और आपको स्ट्राइप को बताना पड़ेगा कि आप उसको क्या सेल कर रहे हो। ये कुछ वेरिएबल्स हैं जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड हैं, ये इसका ना ये चाहिए होंगी आपको। लाइन आइटम्स जो है बेसिकली अरे है, इस अरे के अंदर फिर आगे अरेज हैं, एक एक आइटम है, ये एक आइटम है, फिर दूसरा आइटम, फिर तीसरा आइटम, फिर चौथा आइटम, ठीक है। जैसे अभी हमने एक आइटम और डाल दूं इसके अंदर, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूं तो ये कितना 1000 है। अच्छा, इसमें प्राइस जो होती है ना वो मतलब यूनिट प्राइस होती है। यूनिट मतलब जो यानी क्या, पैसा, जैसे ₹1 100 पैसे होते हैं ना, तो पैसा। $1 उसके अंदर सेंट होता है, उसका सेंट, उसकी जो इकाई होती है, 1 सेंट 100 सेंट मिलके $1 बनाते हैं। तो ये प्रिसीजन की वजह से ये कहते हैं कि आपने सेंट में पेमेंट लेनी है, यानी यार $10 लेने हैं तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10,000 इसने कर दिया, 1000, ये $10 है, क्योंकि 100 सेंट का $1, ठीक है। तो इस तरीके से कहता है कि आपने पेमेंट बना के भेजनी है मुझे। तो ये मैं टेस्ट प्रोडक्ट 2 करता हूँ, सेव करता हूँ। अभी मैं फिर दोबारा आपको दिखाता हूँ, चेकआउट पे जाते हैं। तो अब देखो $40 कुछ चार्ज कर रहा है, $20, ये ऐसे क्यों कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्वांटिटी 2 है, ठीक है, 10 क्वांटिटी 2 20 और 20 40, क्वांटिटी 2 है ना, क्वांटिटी खुद ही मल्टीप्लाई करके बता रहा है, वो खुद ही कर रहा है ये चीज़ें। स्ट्रक्चर ऐसे बना के भेजना हमने, खुद ही कैलकुलेशंस करेगा ये। क्वांटिटी के साथ, यूनिट प्राइस के साथ उसने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, $20 बने, 20 और 20 40, तो ये $40 ले रहा है। और यहाँ पे 11,292 अगर पैसों में पे करेंगे हम, 11,292, इस टाइम डॉलर का रेट क्या है, $to PKR अगर हम करें तो $40 जो हैं 11,227 बनते हैं, और ये कितने चार्ज कर रहा है, 592, यानी 3 साढ़े 300, ये वो जो प्रोसेसिंग की फ़ी होगी ना, ये वो भी चार्ज कर रहा है बीच में, ठीक है। बाकी तो क्योंकि देखो ना 5,000 ये समथिंग कुछ ऐसे, नीचे ये बता रहा है 2,898, एक 12 ईच का कुछ क्वांटिटी, ये देखो ये नीचे दिखा रहा है क्वांटिटी 2, ठीक है। इमेज भी भेज सकते हो, आपकी ये इमेज भी दिखाएगा इधर, लेकिन अभी हम सिंपल वे में चलेंगे, बिल्कुल सिंपल। तो अब हमने करना क्या है, ये हमारे पास आ गया, स्ट्राइप का सेशन हमारा बन गया, स्ट्राइप के साथ कनेक्टिविटी बन गई हमारी, और जो अब अकाउंट में पैसे जाएंगे वो मेरे अकाउंट में जाएंगे। अभी हमने पेमेंट की थी ना पिछली, तो ये देखो मैं आपको $40 की थी ना, तो यहाँ पे आप आओगे बैलेंसेज में, ट्रांजैक्शंस में आओगे, तो लास्ट आपको दिखा रहा होगा, ये देखो 26:42 पे $40 इसने चार्ज किया, $20। पीछे वो एक प्रोडक्ट थी ना उस टाइम पे, तो $20 उसने चार्ज कर लिए, ठीक है। ट्रांजैक्शन में आपको दिखा भी रहा होगा। तो अगर हम इसको अभी करें तो ये अभी आ जाएगी आपकी। तो यहाँ से मैं अभी कुछ डाटा डालना है, और कुछ अभी कार्ड कौन से हैं, कैसे, अभी ये डॉलर में पेमेंट ले ली हमने, इसमें ले ली। तो अभी आप देखोगे ये मेरा अकाउंट है स्ट्राइप का, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये $40 एक और आ गए, ठीक है, 1:47 पे चार्ज हुआ ये। तो ये डॉलर्स में, क्योंकि मेरा ये जो अकाउंट सेटअप है ना ये डॉलर्स में है, ठीक है। पे जो कस्टमर वो पैसों में भी कर सकता है जैसे वो कर रहा था, ठीक है। रेट एक ही पड़ता है,
क्योंकि डॉलर जब कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन रेट शेड ये सारा कैलकुलेट, सारा काम स्ट्राइप ने करना है। बस आपने बताना है कि इतनी पेमेंट ले लो इससे बस, और मेरे अकाउंट में मुझे बता दो कि आपने ले ली कि नहीं ली, फिर मैं इस ऑर्डर की पेंडिंग स्टैंडिंग वो सारा हम करेंगे। अब ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा काम जो है ना सही चल रहा है। तो ये मेरे पास यूज़र है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास ऑर्डर्स भी आ रहे हैं लेटेस्ट। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सारा डाटा ज़रा खाली कर देते हैं ताकि ज़रा फ्रेश डाटा के साथ हम चलें। शो ऑल करते हो तो आपको ये जो है ना सारा एक ही में दिखा देता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं चेक ऑल करता हूँ और डिलीट करता हूँ, सारे ऑर्डर्स डिलीट कर रहा हूँ, और ऑर्डर के सारे आइटम्स भी डिलीट ऑटोमेटिकली क्योंकि लिंक बना हुआ है इनका। ठीक हो गया, और पेमेंट्स के अंदर भी मैं इनको अब खाली कर देता हूँ, समझ लें हम फ्रेश से चल रहे हैं। अच्छा, अभी इसको हम देखते हैं, इधर आते हैं। यहाँ पे क्या होगा आपका, ये तो आपको पता है ना, ऑर्डर बन रहा है, ऑर्डर के आइटम क्रिएट हो रहे हैं। ये बेसिकली स्ट्राइप सेशन जो है ना, ये यहाँ से आ रहा है आपका, ये वो जो एसडीके इंस्टॉल की थी ना, तो ये वहाँ से आता है। तो स्ट्राइप सेशन क्रिएट हो रहा है, क्रिएट होने के बाद इसमें अरे पास हो रही है एक, इस अरे के, इसको आपने ना ऑब्जेक्ट समझना है, जावास्क्रिप्ट की जुबान में ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसको चीज़ें चाहिए कि भाई आप कैसे लेना चाह रहे हो, पेमेंट मेथड कौन सा यूज़ करना चाह रहे हो। तो हम कहते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड से लेना चाह रहे हैं, हम एक ही पेमेंट मेथड उसको दे रहे हैं। ये इसकी आपको डिटेल मिलेगी, ये जो मैंने आपको शेयर की है ना, यहाँ पे आपको मिलेगी सारी, इस प्रॉपर्टीज़ की आपको डिटेल यहाँ पे कहीं पे मिलेगी। ये जो ऑब्जेक्ट बना है ना सेशन क्रिएट वाला, ये इस तरह कुछ इसने बना लिया। इसने क्या किया, क्लाइंट आईडी को एक ही लाइन में करके स्ट्राइप ले लिया और स्ट्राइप के आगे चेकआउट सेशन क्रिएट ऐसे बना लिया इसने, ये वेरिएबल्स में स्टोर करवा लिया। तो यहाँ पे ये डाटा है जो आप भेज सकते हो अपने ऑर्डर के साथ, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, लाइन आइटम को कैसे करना है, कैंसिल यूआरएल, ये सारा ये वो सेशन का डाटा है जो आप बना के भेजोगे। ये क्रिएट चेकआउट सेशन, इसके अंदर ये वेरिएबल्स आ रही हैं जो यहाँ पे आप देखोगे। अब तो पहली वेरिएबल है आपके पास पेमेंट मेथड टाइप्स। तो यहाँ पे अगर आप सर्च करो, बल्कि यहीं पे देखते हैं हम, सर्च करेंगे तो और भी आ जाएगी। ये यहाँ पे पास हो रही है क्लाइंट आईडी, कस्टमर, पैरामीटर्स जो आप भेज रहे हो, कस्टमर है, कस्टमर ईमेल है, लाइन आइटम्स है, इसको भी देखेंगे, मेटा मॉड इसका ये भी देखेंगे, पेमेंट है क्या है, रिटर्न यूआरएल, सक्सेस यूआरएल, यूआई मॉड, और कुछ ये मेरा ख्याल बाय डिफ़ॉल्ट है इसकी पेमेंट टाइप। अच्छा, अगर आप नहीं भेजेंगे ना, ये मेरा ख्याल है मॉड पेमेंट है, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, ये जा रही है कार्ड। अच्छा, ये ऑप्शनल है, ये पेमेंट मेथड टाइप्स अरे भेज सकते हो आप स्ट्रिंग, अ लिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ पेमेंट मेथड ईजी कार्ड चेकआउट सेशन इज अलाउड टू एक्सेप्ट, कि कौन कौन सा एक्सेप्ट करेगा ये पेमेंट मेथड हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अभी हम चेकआउट सेशन ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हम ये बता रहे हैं इसको। इसके बाद है लाइन आइटम्स, यहाँ पे ये देखो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लाइन आइटम्स देखना, लाइन आइटम्स, कस्टमर ईमेल आईडी, चेकआउट सेशन ऑब्जेक्ट, ये ना क्रिएट अ सेशन, यहाँ पे आएगा ये लाइन आइटम्स। लाइन आइटम क्या है, इसको मैं जूम थोड़ा सा कर देता हूँ मज़ीद। तो ये यहाँ से ये ऑप्शंस हैं, यहाँ से हम इधर आ रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो होती है ये बड़ी टेक्निकल चीज़ होती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे लाइन आइटम्स क्या है जी, लिस्ट ऑफ आइटम्स कस्टमर इज परचेजिंग, लिस्ट ऑफ आइटम कस्टमर इज परचेजिंग, यूज दिस पैरामीटर टू पास वन टाइम और रीअकरिंग प्राइसेस। वन टाइम भी इसी में आती है, रीअकरिंग भी इसी में आती है। तो हम कौन सा कर रहे हैं, वन टाइम वाला। फॉर पेमेंट मॉड देर इज अ मैक्सिमम ऑफ 100 लाइन आइटम, यानी अगर मॉड इसका पेमेंट है, मॉड हम देखेंगे ये मॉड क्या है, द मॉड ऑफ द चेकआउट सेशन पास सब्सक्रिप्शन इफ द चेकआउट सेशन इंक्लूड एटलीस्ट वन रीअकरिंग आइटम। तो कह रहा 3 मॉड है इस पेमेंट के, एक है पेमेंट, एक है सेटअप और एक है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन तो आपको पता लग गया, सेटअप होता है सेव पेमेंट डिटेल टू चार्ज योर कस्टमर लेटर,
ये कुछ ऐसे होगा कि बाद में चार्ज करता होगा ये। तो दो ही ज़्यादा यूज़ होते हैं यहाँ पे, पेमेंट और सेटअप। सब्सक्रिप्शन सेटअप में भी होगा कि आप, हाँ ये होता है ट्रायल वर्जन होते हैं, जैसे अक्सर आप जाओ ना कि 14 दिन का ट्रायल, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं आपसे। भाई जब ट्रायल ही दे रहे हो तो क्रेडिट कार्ड क्यों लेते हैं? वो आपका यहाँ पे सेटअप कर देते हैं पेमेंट कि 14 दिन बाद जैसे ही आपके ट्रायल एक्सपायर होगा आपके पैसे कट जाएंगे सब्सक्रिप्शन के। अक्सर आपने देखा होगा। तो वो इस तरह सेटअप, ये वो चीज़ है, ये सेटअप, हाँ ये वो चीज़ होगी। बहुत सारे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा मॉड है पेमेंट। ये देखो मॉड यहाँ पे हमने रखा हुआ है पेमेंट, ठीक है। और ये ध्यान से कि ये अरे है, अरे के ये जो अरे है इसके अलग से ऑब्जेक्ट है, और ये मेन अरे की ये चीज़ें हैं जिसमें पेमेंट मेथड है, मॉड है, सक्सेस यूआरएल, कैंसिल यूआरएल। इसका तो पता लग गया ना, सक्सेस यूआरएल, कैंसिल यूआरएल क्या चीज़ें हैं। और भी बहुत सारे इसके अंदर आप पास कर सकते हो, जैसे कि कभी हम पास करेंगे। आपने देखा जब पेमेंट कर रहे थे ना वो ईमेल मांगता था, तो हम यहाँ से यूज़र का ईमेल भेजेंगे। वो आप भेज सकते हो कस्टमर का ईमेल, उन्हें चाहिए होता लाजमी, क्योंकि उन्होंने कोई अगर कल को कोई वो क्या होते रसीद भेजनी है तो वो उस ईमेल पे कर देंगे। तो मेटा डाटा है कुछ, अगर आपने कुछ ऐसा डाटा भेजना जो आपने भेजना है और वापस मंगवाना है, क्योंकि ये क्या होगा, पेज चेंज होगा, आपके वेबसाइट से जाएगा स्ट्राइप पे, स्ट्राइप से फिर आपकी वेबसाइट के दूसरे पेज पे आएगा, तो सेशन आपका ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपने कुछ ट्रैकिंग करनी हो कि ये कौन गया था और कौन वापस आया, तो मेटा डाटा में रख के भेजते हैं। लेकिन हम इसका एक और तरीका करेंगे, वो इनका अपना जो ऑफिशियल वे है वो करेंगे। अच्छा, तो कस्टमर ईमेल, तो हम यहाँ पे कस्टमर ईमेल भेजते हैं इसके साथ, ये मेन इसकी है जी कस्टमर ईमेल। तो हमारे पास यूज़र है, यूज़र की ईमेल उसने ऐड कर दी। ये देखो मेटा डाटा भी कर रहा है कि ऑर्डर आईडी, चले हम ये मेटा डाटा भी कर देते हैं, ये भी देखेंगे कैसे आएगा। ऑर्डर का आईडी भेजना हो, लेकिन हम जिस तरीके से हम करेंगे उस तरह से हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हम भेज देते हैं, क्योंकि ये जाएगा कौन गया था। यहाँ पे यूज़र आईडी भी जाना चाहिए, खाली ऑर्डर आईडी की ज़रूरत नहीं। ऑर्डर आईडी हाँ, ऑर्डर आईडी भी तो यूनिक ही है, ऑर्डर आईडी ठीक है, ऑर्डर आईडी भी अगर जा रहा है तो वो भी ठीक है। अच्छा, ये हैं आपके अब लाइन आइटम्स, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपने जो आपके आइटम्स आ रहे हैं ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना के आपने देना है इसको, जिसमें एक आइटम ए करे, प्राइस डेटा उसके आगे फिर अरे, करेंसी यूएसडी जो भी आप चार्ज कर रहे हो, प्रोडक्ट डाटा के अंदर फिर आपका जस्ट ये नेम भेज रहा है, तो इसमें इमेज भी और भी चीज़ें भेजी जाती हैं। और फिर ये जो प्रोडक्ट डाटा है इसके नीचे यहाँ पे यूनिट प्राइस आ रही है, फिर इस जगह पे इस मेन अरे के इसके बाहर आके प्रोडक्ट डाटा के यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ये हमें बनाना है। ये जो हमारे पास कार्ट के आइटम्स आ रहे हैं इसका, तो ये आपको यहाँ पे अभी मैं इसको कहूँगा तो ये आपको स्ट्रक्चर खुद ही बना के दे देगा। वो कह रहा है स्ट्राइप सेशन नहीं बनाना, क्रिएट लाइन आइटम्स फॉर स्ट्राइप सेशन। टैब करता हूँ, ये जो होता है ना इसके अंदर, ये जो हमने गिटहब ऑन किया हुआ है, इसके अंदर आप इस तरह कमेंट लिखोगे ना तो इसको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, नीचे इसने एक अरे बना दी, देखो लाइन आइटम्स की। अब ये आपको सजेशन देखो ये दे रहा है आपको, टैब करते हैं, ये आपका बन गया काम। क्या हो रहा है इसमें देखो, कार्ट आइटम्स के ऊपर लूप लग रहा है, आइटम लाइन आइटम के अंदर ये डाल रहा है क्या, प्रोडक्ट डाटा, यहां तक प्राइस डाटा इसने ये लिया, आइटम में से नेम ही है ना हमारे पास, टाइटल है, नेम है, प्रोडक्ट का नेम है ना आइटम में, तो लूप चल रहा है नेम और मेरे ख्याल प्राइस और क्वांटिटी सेम चीज़ें हैं हमारे पास, ये सारा कुछ है। ये इसने हमें लाइन आइटम का स्ट्रक्चर बना के दे दिया। ये लाइन आइटम्स अब हमने यहाँ पे पास कर देने, ये ख़त्म हो जाएगा आपका और ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़, ये अब अरे वहाँ पे बन गई हमारे पास, ये लाइन आइटम। ठीक है, ये इस तरह से अरे बना के आपको दे देगा जितने भी आपके आइटम्स होंगे। ठीक है, क्वांटिटी इसने यूनिट प्राइस सारा सेट करके दे दिया, और प्राइस को मल्टीप्लाई करके 100 से भी सेंट में कन्वर्ट करके भी दे दिया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए लाइन आइटम्स। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, अब इनकी पेमेंट करते हैं।
अब हम लाइव डाटा की पेमेंट करते हैं। वापस आते हैं अपनी साइट पे, यहाँ पे रिफ्रेश। ये 1500 हमारा 1500 रुपये की $1500 की शर्ट है। चेकआउट किया, वो लाइन आइटम सारे बन रहे हैं, ये आ गया हाई परफॉर्मेंस शर्ट्स 4300 43,800 समथिंग बन रहे हैं, डॉलर में $1500 बन रहे हैं। ठीक हो गया। इस तरह से आपका वो लाइन आइटम जितने भी होंगे यहाँ पे वो कार्ड के अंदर बन जाएगा। ये चीज़ ऐसी की ऐसी जाएगी आपकी। कैंसल, यहाँ पे हमने वो किधर गया, वो सेव नहीं किया था मैटर। हाँ ये आ रहा है कस्टमर ईमेल। अब देखो ये ईमेल भी आ गई होगी, ये देखो पहले ही आ गई, पीछे से उसने भेज दी, वो जो यूज़र लॉगिन था उसकी ईमेल चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए स्ट्राइप जो है ना डिफरेंट कार्ड्स देता है, ये यहाँ पे है, ये देखो। अगर कार्ड का सक्सेस चेक करनी है तो ये वाला कार्ड यूज़ करो, अगर आपने ऑथेंटिकेशन कुछ चेक करना है तो ये वाला कार्ड यूज़ करो। पेमेंट इज़ डिक्लाइंड, अगर आपने चेक करना है कि अगर पेमेंट डिक्लाइन होती, कार्ड में पैसे ही नहीं है, तब आपने क्या करना है, तो ये वाला कार्ड नंबर यूज़ करें। डिफरेंट सिचुएशंस के लिए इन्होंने डिफरेंट कार्ड के नंबर्स बना के दिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्ज करते हैं अगर हम पेमेंट डिक्लाइन वाला करते हैं तो क्या होगा, कि हम तो ज़्यादातर सक्सेस ही चेक करते हैं बस। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये आपने कार्ड नंबर डाल देना है। ठीक है, और सक्सेस का कार्ड नंबर है 424242424242 लिखते रहो आप जब तक बंद नहीं हो जाता। ठीक है, कंट्रोल जी। अभी हम डिक्लाइन वाला चेक करते हैं एक दफ़ा, वैसे सक्सेस चेक कर लेते हैं अभी, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये 424242 आपने लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा होता है मंथ और ईयर, तो ये आपने ना फ्यूचर की कोई भी मंथ डेट डालनी है, फ्यूचर कम से कम 1 साल आगे। मैं कहता हूँ 12 और 34 2034, फ्यूचर की कोई डेट, एक्सपायरी डेट होती है ये आपके कार्ड के ऊपर होती है। इसके बाद CVC नंबर होता है एक छोटा सा 3 हिस्सों का, तो वो कोई भी आप डमी डाल दो, कोई भी नंबर। यहाँ पे आपने कार्ड होल्डर का नाम, जो यहाँ पे कार्ड है जिसका, उसका नाम यहाँ पे, ये वैसे कोई ख़ास नहीं है, तो यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल दो। इसके बाद कंट्री ऑफ रीजन, कहाँ से आप पे कर रहे हो, तो ये सिक्योर सेव माई इन्फॉर्मेशन 1 क्लिक चेकआउट, तो ये कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम आपको पे नहीं, दोबारा सारा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगी, लेकिन हम सेव नहीं करवाते। अब हम इसको रियल समझ लें किस्म का पे कर रहे हैं हमारे अकाउंट से, क्लिक करते हैं। आपको वैसे डेटाबेस दिखाना था, ये सक्सेस पे आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने देखना है ऑर्डर्स। ऑर्डर बन गया हमारा, आईडी है 41, यूज़र आईडी 2 है और ये अमाउंट है। ऑर्डर आइटम्स एक ही आइटम है। पेमेंट्स अभी हमने कुछ भी नहीं करवाया, आपकी पेमेंट हो गई है, पेमेंट हो गई है। यहाँ पे देखो, रिफ्रेश करूँगा अपने अकाउंट को, ये देखो $1500 चार्ज हो गए आपके। अब लेकिन हमारी एप्लीकेशन को पता नहीं चल रहा अभी कुछ भी, हमने अभी उसको कुछ बताया ही नहीं है। अब हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर हैंडल करना है कि बंदा पेमेंट तो करके आ गया, अब उसको हमने कैसे, हमारी एप्लीकेशन कैसे हैंडल करेगी। अगर आप आओगे ना, अगर आप देखो तो यहाँ पे वापसी आपको देखो, यहाँ पे एक ऑर्डर आईडी आ रहा है, देख रहे हो, ये वो जो हमने यहाँ से भेजा था मेटा डाटा, ये वाला मेटा डाटा, ये वाला नहीं सॉरी, ये ऑर्डर सक्सेस के साथ लगा के भेजा, ये वाला, ये URL है। इस URL के आगे इस तरीके से ना क्वेश्चन मार्क करके ना ऑर्डर आईडी लगा देता है, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और भी इसके तरीक़ेकार है, सेशन इसका भेजते, कोई ना कोई हमें एक क्लू भेजना होता है कि वो गया और कौन था जो वापस आया है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आईडी जा रहा है तो ये भी ठीक है, तो अगर ऑर्डर वो चेंज करता है तो उसकी अपनी गलती है। तो ऑर्डर आईडी ये आ रहा है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ना, यहाँ पे हमें इससे जो सिक्योर तरीका है ना वो है स्ट्राइप का ना, मेरा ख्याल खुद दे देगा मुझे, डॉट लगाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ना मैंने किया हुआ वो मैं आपको वहाँ से हम ऑर्डर कॉपी कर लेते हैं, ये वाली लाइन HTTP कंट्रोलर्स, और ये ढूंढ के चीज़ें की जाती हैं फिर
डॉक्यूमेंटेशन इतनी कॉम्प्लेक्स होती है इनकी। ये जस्ट ये लाइनें, ये 2 लाइनें मैं उठा रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या करता है, ये जो आपका सेशन बना था ना उस टाइम पे, उसका एक आईडी होता है हर सेशन को। वो जो पेमेंट हो रही हो, 10 लोगों ने किया तो 10 को डिफरेंट आईडी मिल रहा होता है। वो जो सेशन चल रहा था ना मेरे पास, मैंने अकाउंट में परचेजिंग की, पे किया, वापस आया, तो एक सेशन चल रहा था। उस सेशन को, ये जो सेशन हमने बनाया, क्योंकि हमने सेशन बनाया तो हम सेशन से हैंडल करते हैं, तो यहाँ पे एक सेशन होता है, सेशन का एक आईडी होता है, वो जाता है स्ट्राइप पे और वहाँ से फिर वो वापस आता है। ठीक है, अच्छा। और ये यहाँ, अच्छा ये चीज़ मैं बता रहा था, ये स्ट्राइप जो सेशन है ना, इसके अंदर एक URL होता है, वहाँ पे हमें ना इसको रिडायरेक्ट करवाना होता है। वो जो उधर गया था पेमेंट के लिए, यहाँ पे पड़ा होता है वो URL, ये खुद ही हैंडल करता है। कैसे बनता है, हमें कोई टेंशन नहीं। 303 का मतलब होता है रिडायरेक्शनल URLs, रिडायरेक्ट हो रहे होते हैं जो URL हेडर्स होते हैं। अच्छा, अब हमने अपने पास हैंडल करना है कि जब पेमेंट होके आई तो कैसे नज़र आएगी, क्या करना है हमने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पेमेंट्स वाला टेबल है ना, इसमें उसके ड्यूरिंग द प्रोसेस जो है ना, यहाँ पे उसका पेमेंट हम सेव करवाएंगे। ये अभी मुझे बना देगा, क्रिएट पेमेंट रिकॉर्ड, वो देख लो। ठीक है, टैब किया तो नीचे देखो उसने मुझे टैब किया और बना के दे दिया। पेमेंट ऑर्डर आईडी, ये वही लूप हमारा चलता आ रहा है, वो ऑर्डर क्रिएट हुआ। ठीक है, वही लूप चलता आ रहा है। ऑर्डर आईडी और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहले स्ट्राइप का सेशन आईडी, यहाँ पे इसे कहते हैं भाई सेशन आईडी चाहिए हमें। देखो ना, दोबारा फिर ऐड करने लग गया, इतना तो अक्लमंद है ये। स्ट्राइप सेशन आईडी, ये आईडी आपको मिला, कहाँ से मिला, ये जो सेशन क्रिएट हुआ था इसका एक आईडी होता है, वो आईडी मिल गया आपको। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर से आगे टोटल अमाउंट हम ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टेटस इसका अभी पेंडिंग है, स्टेटस है ना, स्टेटस है। ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी मिसिंग है अभी, यूज़र आईडी यहाँ पे डालते हैं, ऑर्डर आईडी के बाद यूज़र आईडी। ठीक है, क्योंकि अब वो यहाँ से हेल्प लेना शुरू कर दी उसने, फिलेबल से उसे पता लगने लग गया कि इसको ये चीज़ें चाहिए। तो यूज़र आईडी, यूज़र हमारा जो लॉगिन है। ऑर्डर आईडी, जो उस टाइम पे हमने ऑर्डर क्रिएट किया। टोटल अमाउंट ऊपर कैलकुलेट कर ली, फर्स्ट स्टार्टिंग के अंदर पेंडिंग रहेगा। और सेशन आईडी, ये अच्छा ये नीचे पड़ा हुआ था, सेशन आईडी ऊपर हमने कर दिया। इसके बाद अमाउंट है, अमाउंट इसने डाल दी। स्टेटस है, क्या क्या चीज़ें हैं, स्टेटस, अमाउंट, करेंसी USD में ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप चेंज भी करवा सकते हो। करेंसी के बाद पेमेंट स्टेटस, तो पेमेंट मेथड स्ट्राइप है, ये हमारे पास है नहीं वैसे। पेमेंट स्टेटस है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी रिटर्न में जो आप सेव करवा सकते हो। पेमेंट स्टेटस अनपेड, ठीक है, मैं कह रहा हूँ अभी ये अनपेड है क्योंकि अभी प्रोसेस चल रहा है। अभी ऑर्डर क्रिएट हुआ, आइटम बने, आइटम लाइन आइटम बने, स्ट्राइप के पास चला गया, अभी गया नहीं है, यहाँ पे है। ये सेशन बनाया उसने, ये पेमेंट का डिटेल सेव करवी, ये टेबल में सेव किया सारा डाटा, और उसके बाद जाके ये जा रहा है, अब स्ट्राइप पे जा रहा है। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एक दफ़ा इसको देख ले हम। सेशन आईडी, कौन कौन से टेबल में चीज़ें हमारे पास, सेशन आईडी, यूज़र आईडी, ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी, ऑर्डर आईडी, स्टेटस, अमाउंट, करेंसी, स्टेटस, अमाउंट, करेंसी, पेमेंट स्टेटस। ठीक है, क्रिएटेड एंड अपडेटेड ऐड की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ये लारावेल हमारा खुद हैंडल करता है इन चीज़ों को, ये चीज़ है। ठीक हो गया जी, कमिट किया, URL किया और इसको इंपोर्ट किया हुआ इसने, कंफर्म कर लें, पेमेंट इंपोर्ट है। अब चलते हैं हम दोबारा पेमेंट करते हैं। ये ऑर्डर्स मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि डाटा कम से कम रहे, हमें समझने में ज़रा आसानी रहे। ठीक है जी, ऑर्डर्स, पेमेंट्स खाली है सब कुछ। दोबारा आते हैं हम अपने कार्ट क्लियर हो गया। चलो ऐड टू कार्ट करते हैं। अब 2 आइटम्स डालते हैं, डिटेल,
तो हमारे पास 2 आइटम हो गए। ठीक है जी, ये डॉलर ही समझ रहा है वो, $15 और $1500 और $1400। ठीक है जी, चेकआउट पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये देखो ना चीज़ें अपडेट, वह अभी के लिए खैर है, ये हमारा चेकआउट पे। एक दफ़ा मैं ज़रा लॉग की फ़ाइल को ज़रा डिलीट कर लूँ, फिर मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ क्या होगा। जैसे हम इधर आएंगे तो यूज़र लॉगिन वाला आ गया हमारे पास। इससे पहले स्ट्राइप सेटअप हो जाएगी सीक्रेट की मेरे अकाउंट की। ठीक है, इसके बाद यूज़र आ गया आपके पास, कार्ट आइटम्स निकाल लिए हमने सेशन से, लॉक करवा लिया उसको, अगर एम्प्टी है तो उसको वापस भेज दिया और यहाँ से ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दी। ट्राई किया हमने, टोटल अमाउंट बना लिया उसका लूप में लगा के। फिर हमने किया यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट किया एक, ठीक हो गया। उसके बाद ऑर्डर के आइटम्स डाले हमने उस टेबल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने स्ट्राइप के लिए लाइन आइटम्स बना लिए, ये स्ट्रक्चर बना लिया उनका ऐसे। एक ये अरे है आइटम्स की, इसके अंदर ऐसे डाटा आ रहा है। अगर कहते हो तो मैं यहाँ पे आपको डीडी करके बल्कि दिखा दूँ कैसे ये बना है। ठीक है, ये हम देख लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे स्ट्राइप का सेशन क्रिएट हुआ। इसके अंदर हम पेमेंट मेथड उसे बता रहे हैं, यूएस कार्ड से लेने हैं, लाइन आइटम्स हम दे रहे हैं कौन कौन से हमारे आइटम्स हैं, और उसे हम कस्टमर की ईमेल दे रहे हैं। और मेटा डाटा होता है जो चीज़ जाएगी और वापस भी आएगी आपके पास, ऐसे कैसे जाएगी, ऐसे कैसे वापस आ जाएगी। मॉड हमारा पेमेंट है, पेमेंट ले रहे हैं हम। 3 देखा था हमने, सेटअप, सब्सक्रिप्शन और पेमेंट। हम पेमेंट ले रहे हैं, उसी टाइम पेमेंट ले रहे हैं। और उसके बाद 2 यूआरएल्स हैं, और ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्राइप का अपना तरीक़ेकार है सेशन आईडी वापस मंगवाने के लिए। ये आपको उस यूआरएल के ऊपर नज़र आएगा, क्वेश्चन मार्क सेशन आईडी, जैसे ऑर्डर आईडी नज़र आया था ना पहले, इस तरह सेशन आईडी नज़र आएगा आपको। हम सेशन से हैंडल कर रहे हैं, ये सेशन बनेगा आपका। ये वो जो लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी वो खुद हैंडल कर रही है अब ये चीज़ें। इसके पीछे अगर मैनुअल करने बैठे तो लंबा काम है काफ़ी। इसके बाद पेमेंट क्रिएट होगी आपका, वो टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर सेशन आईडी क्योंकि बन गया ये सेव हो जाएगा, यूज़र का आईडी, ऑर्डर आईडी, टोटल अमाउंट, स्टेटस पेंडिंग, करेंसी यूएसडी और पेमेंट स्टेटस आपका अनपेड। इसके बाद ये कमिट हो जाएगा, डेटाबेस में सेव होगा और उसके बाद रिडायरेक्ट चला जाएगा पेमेंट के लिए। अब पूछो क्या कह रहे हो। सारा हमने सेटअप कर लिया, तो अभी हम इसको चेकआउट पे क्लिक करते हैं और ये वो लाइन आइटम्स जो हमने वो आपको डीडी करके दिखाया था, ये कुछ ऐसे बन रहा है आपका। देख रहे हो, प्राइस डाटा के अंदर आपके प्राइस आ रहे हैं और इस अरे के अंदर आपका नेम आ रहा है। ये इस तरह स्ट्रक्चर बन गया आपका। वो जो उन्होंने कहा हुआ है कि ऐसे स्ट्रक्चर बना के हमें भेजोगे तब हम पेमेंट लेंगे आपकी, तो वो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना लिया, ये वाला। तो इस डीडी को मैं ख़त्म करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं दोबारा। तो अब आप यहाँ पे आ गए हो। इस टाइम पे यहाँ पे चीज़ें कुछ सेव हो गई हैं। ऑर्डर्स में चलते हैं, ऑर्डर क्रिएट हो गया, ऑर्डर आईडी क्या है 43। ऑर्डर आइटम्स, पेमेंट्स में आओगे तो यहाँ पे एक पेमेंट भी ऐड हो गई और यहाँ पे देखो उस सेशन का आईडी भी सेव हो गया, यूजर आईडी 2, ऑर्डर आईडी 43, ये सेव हो गया उधर। ठीक है, स्टेटस इसका पेंडिंग है, अमाउंट इसकी $2900 है और अनपेड है अभी क्योंकि वो यहाँ पे बैठा हुआ है, अभी उसने पेमेंट नहीं की, अब वो पेमेंट कर रहा है। ठीक है, किया और पे पे क्लिक किया, सक्सेस पे आ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं होगा, अभी हमने हैंडल ही नहीं किया, अभी सिर्फ हमने पेमेंट क्रिएट करवा ली। अब सक्सेस के ऊपर अब हमने हैंडल करना है। यहाँ पे आप ऊपर देखो ना, ये सेशन आईडी आ रहा है आपके पास, ये वो सेशन आईडी है जो उस टाइम बना था जब पेमेंट हो रही थी और ये आपका डेटाबेस में सेव है। ये देखो DLP एंड पे है, यहाँ पे कुछ अच्छा, ये उसने ना दूसरी तरह से सेव करवाते हैं, ये इतना वो नहीं है, तो ये इनक्रिप्टेड वे में इन्होंने सेव करवाया होगा, इनक्रिप्शन के थ्रू आई थिंक करवाया होगा, मे बी नहीं। ये अगर VRGI, ये VRGI GL है या GI है, ठीक है, ये वही आईडी है जो सेव हुआ।
अब यहाँ पे हमारा काम है सक्सेस में। यहाँ पे अब हमने सेशन आईडी लेना है पहले तो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये सारा जो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन भेजी है ना उसने, और इसकी टाइप पोस्ट होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ये गेट है, हम गलत कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे इसकी टाइप पोस्ट होगी, सक्सेस की टाइप पोस्ट होगी। वैसे गेट पोस्ट के थ्रू, अच्छा क्योंकि हम ठीक है गेट भी रख लें तब भी चलेगा, क्योंकि अब हम जो ये रिकॉर्ड लेकर आएंगे ना सेशन आईडी से लेकर आएंगे। तो यहाँ पे ये देखो मुझे अब बता रहा है, सबसे पहले तो उसने सेशन आईडी गेट किया, ठीक है ना, गेट सेशन आईडी फ्रॉम यूआरएल। तो सबसे पहले तो हमने सेशन आईडी गेट कर लिया। अब इसका जो रिकॉर्ड है अगर सेशन आईडी नहीं है तो वापस भेज रहा है उधर, ठीक है, खुद बता रहा है आपको कि आपने क्या करना है, लेकिन आपको पता हो कि हो क्या रहा है। ये सेशन आईडी कहाँ से लिया इसने, यूआरएल से लिया है, ये जो यूआरएल है। अब इस सेशन आईडी का ये रिकॉर्ड लेकर आएगा, गेट सेशन फ्रॉम स्ट्राइप, वो जो वहाँ पे पिछले फंक्शन में बना था। अब जब ये इसमें सेशन आईडी डालेंगे ना तो ये स्ट्राइप ने कुछ डेटा भेजा इसको, ये वो निकाल के लाएगा। अब देखना, ये देखो ट्राई कैच कर रहा है, ये काफ़ी कुछ इसने कोड बना के दे दिया। चलो हम इसको अभी जस्ट सारा लिख ही लेते हैं, टाइम बचाते हैं, बहुत टाइम हो गया। तो स्ट्राइप सेशन आपके पास आएगा कुछ, अभी नीचे को भूल जाओ, ये ट्राई कैच हो रहा है। तो यहाँ पे स्ट्राइप सेशन वो जो जिससे बनाया था हमने, जिस फंक्शनैलिटी से हमने स्ट्राइप का सेशन बनाया था, ये जिससे हमने स्ट्राइप सेशन किया था, क्रिएट का फंक्शन है इस पर, और उस पर है क्या रिट्रीव का फंक्शन। इसमें आपने वो सेशन आईडी डालना, कहाँ से आया आपके पास, ये वापसी जब यूआरएल आया था। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, अब देखना, dd सेशन सेव करते हैं, और यहाँ पे ये कह रहा है जी, अच्छा सेमीकोलन मिस है, ठीक है ठीक है। इधर बहुत सारा रिकॉर्ड भेजा इसने, अभी देखना, रिफ्रेश करते हैं, ये देखो ये सारा रिकॉर्ड जो है ना स्ट्राइप से आया है। ये स्ट्राइप ने जो पेमेंट की है ना उसका रिकॉर्ड भेजा है आपको, जिसके अंदर हमारे लिए चंद एक चीज़ें अहम हैं। और ये सक्सेस पे आएगा तो इट मीन्स कि वो पे हो के आया है, वरना एरर पे चला जाता है। ये सक्सेस पे आएगा तो आपको ये टेंशन नहीं है कि क्या हुआ, पेड ही हुआ, उसने यूआरएल ही वही कॉल करना है, सक्सेस वाला। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आपके पास, बहुत सारी चीज़ें, हमें इसमें से कुछ चीज़ें चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो इसने क्या किया, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस, तो ये पहले तो पेमेंट स्टेटस देखते हैं, कंट्रोल F कंट्रोल V। तो ये देखो पेमेंट स्टेटस क्या है, मैं इसको ज़रा प्लस कर लूँ, पेड हो गया। यहाँ पे आपका सारा ये जो ओरिजिनल वैल्यूज़ है ना, यहाँ पे आपको डाटा मिलेगा। आईडी क्या था इसका, ये मेरे ख्याल कुछ उसका आईडी होगा। ये देखो ये जहाँ पे कैंसिल आईडी इसका ये भेजा था हमने, टोटल अमाउंट ये थी, सेंट में आ रही है, अमाउंट सब टोटल ये था। एडॉप्टिव प्राइसिंग, अब ये पता नहीं बहुत सारी, इनेबल ट्रू, अब ये कुछ होगा उसका, बहुत सारी चीज़ें ये रिटर्न करके भेजता है। ये देखो बहुत कुछ है, ये जिस कस्टमर ईमेल, ठीक है, और स्टेटस यहाँ पे देखो कंप्लीट हो गया, ये सक्सेस का यूआरएल था। टोटल डिटेल्स कुछ यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ रही हैं, मज़ीद डिटेल्स आ रही हैं। तो ये हमें इतनी सारी डिटेल्स नहीं चाहिए, ये स्ट्राइप ने भेजा, जब पेमेंट सक्सेस होती है सेशन के थ्रू गेट होता है ये सारा कुछ। ये दोबारा एक रिक्वेस्ट जाती है, और जब हमने क्या ना यहाँ पे ये रिट्रीव पे जब हम करते हैं ना रिट्रीव, तो ये सेशन आईडी जो स्ट्राइप के पास सेव होता है ये वहाँ से लेकर आता है सारा डाटा, क्योंकि हमारे पास तो जस्ट एक आईडी आया था सेशन का, बस वो हमने टेबल में सेव करवा लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर तो पेमेंट स्टेटस इसका होता है पेड, ठीक है, पेड, ये कंडीशन लगाई हुई है, हम इसी के कोड को एडिट कर लेते हैं। सेशन गेट कर लिया हमने सारा डिटेल, ठीक है। अगर नहीं है सेशन तो ये भी ठीक है, चलो ये चेक लग जाएगा, बेहतर होता है। ये चेक्स जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये लॉग भी कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि स्ट्राइप सेशन के अंदर पेमेंट का स्टेटस अगर बराबर होता है पेड के, तब हमने ये काम करना है। क्या करना है, उसने कहा ऑर्डर आईडी कुछ, ये हमारा ये नहीं है, हमने पेमेंट के स्टेटसेस को जाके अपडेट करना है। तो ये अपने तरीके, अब देखो ना, आपको पता होगा तो आपने करोगे।
तो यहाँ पे ये जैसे इसने मुझे यहाँ पे सेशन ऑर्डर में से इसने ये निकाला, मैं यहाँ पे निकालता हूँ कॉस्ट $, पेमेंट इज इक्वल टू पेमेंट वेयर सेशन आईडी दिस, पेमेंट लेकर आओ, पेमेंट मॉडल वेयर स्ट्राइप का सेशन आईडी क्या हो, ये जो सेशन आईडी हमारे पास यूआरएल में से आया, फर्स्ट पहली रो ले आओ, या आपके पास वो पेमेंट का रिकॉर्ड आ गया, यानी आपके पास ये वाला रिकॉर्ड आ गया, ये रिकॉर्ड आ गया। अब इस रिकॉर्ड को हमने अपडेट करना है, ठीक है। इसकी पेंडिंग जो है पेड हो जाएगा, और सॉरी अनपेड से ये आई थिंक पेड हो जाएगा, और स्टेटस इसका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसने स्टेटस ना किया हुआ, ये देखो ऑर्डर स्टेटस, तो पेमेंट आया, तो हमने कहना है पेमेंट डॉट, ये देखो स्टेटस कंप्लीट, पेमेंट स्टेटस पेड, सेव, दैट्स इट, अपडेट हो गया आपका। ये नीचे इसने वैसे किया भी हुआ, ये किया हुआ था। ये हमें चाहिए बस। इसके बाद आपने फिर इसको सक्सेस पे लेके जा रहे हैं? अच्छा, तो रिडायरेक्ट राउट ऑर्डर्स, कौन सा ये ऑर्डर शो जहाँ पे आपने लेके जाना है, हमने दिखाना है stripe डॉट SUCCESS, सक्सेस वाला राउट पे नहीं लेके जाना, सॉरी, हमने यहाँ पे व्यू रिटर्न करना है, रिटर्न व्यू चेकआउट डॉट सक्सेस। ये कुछ वो डाटा भी भेज रहा है, सेशन और पेमेंट भी भेज रहा है, तो हमें जस्ट वहाँ पे सिर्फ हम यही दिखा रहे हैं कि बस सक्सेस डॉट ब्लेड पे कि आपकी पेमेंट कंप्लीट हो गई है। इसमें बहुत कुछ कर सकते हो आप, ये आपको सारा फ्लो समझा रहा हूँ मैं कैसे चलता है ये, ठीक है। तो बाकी ये रिटर्न ऑर्डर्स इंडेक्स ये वो इसको अभी हम छोड़ते हैं, हम समझ रहे हैं कि पेमेंट सक्सेसफुली हुई है हमारी। तो एक दफ़ा फिर देख लो, जैसे वो सक्सेस पे आएगा वो यूआरएल से सेशन आईडी गेट करेगा, अगर नहीं मिलता उसे रिटर्न करवा रहा है कहीं और, ठीक है। ट्राई करेगा सेशन में से, सेशन ये जो स्ट्राइप सेशन है ये जो हमने एसडीके से लिया था, ये इसी से क्रिएट हुआ, इसी से रिट्रीव होगा, उसमें सेशन आईडी डाल देंगे तो सारा डाटा आपके पास आ जाएगा जो काम हो के आया। फिर उसके अंदर हमने देखा पेमेंट स्टेटस का पेड है, ठीक है, तो हमने फिर वहाँ पे पेमेंट गेट की उस सेशन आईडी की बेस पे, और उसको पेमेंट को अगर नहीं मिलती तो रिडायरेक्ट करवा रहे हैं, अदरवाइज हम पेमेंट का स्टेटस कंप्लीट कर रहे हैं, पेमेंट स्टेटस पेड कर रहे हैं, उसको सेव करवा रहे हैं और सक्सेस का व्यू दिखा रहे हैं, बस ये आपका पेमेंट स्टेटस कंप्लीट होगा। अभी हम आते हैं यहाँ पे, तो अभी मैं इसको अपनी एप्लीकेशन में आते हैं, 1 to 7 एक दफ़ा दोबारा से पेमेंट करवाते हैं। टेस्ट मोड में है तो कोई मसला नहीं होता, जितनी मर्जी करवा लो आप, लॉगिन होना ठीक है। डिटेल में गए, आई थिंक ऑर्डर तो पड़े होंगे पहले भी, तो 2 हो गई है। चेकआउट पे क्लिक किया मैंने, ठीक हो गया, 2 क्वांटिटी और 1 क्वांटिटी, ठीक है, 424242, कोई भी डेट, कोई भी पिन, कोई भी नाम, ठीक हो गया, पे। लेकिन जब अब रियल में होते हैं तो प्रॉपर देना पड़ता है, तो पे पे क्लिक किया मैंने, चलो मैं कहता इसमें डाटा सक्सेसफुल हो गई। आते हैं इधर, अभी हम ऑर्डर्स में आते हैं। ऑर्डर में हमारे पास इसका स्टेटस भी अपडेट करवाना था हमने, वैसे ऑर्डर का स्टेटस भी वापस आके पेड हो जाना था। पेमेंट्स के अंदर अब हम चीज़ें रख रहे हैं, ये देखो कंप्लीट पेड, ये जो दोबारा मैंने बनाया था ये वो है, ठीक है। एक दफ़ा मैं सारा कुछ यहाँ पे फिर डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे ऑर्डर को भी अपडेट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेटा डाटा वो हमने ख़त्म कर दी, मेटा डाटा में हमें वो ऑर्डर का आईडी भी मिल रहा था, तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर मैं डीडी करा दूँ, क्योंकि ऑर्डर का स्टेटस भी तो हमने पेड करवाना है ना। सेशन आईडी नहीं, यहाँ पे नहीं, ये जो मुझे सेशन मिला,
एक दफ़ा इसको कर लेते हैं। तो कार्ट में दोबारा चलते हैं, इसको चेकआउट करता हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑर्डर क्रिएट हो गया, पेमेंट में आपके पास पेमेंट्स क्रिएट हो गई, ठीक है। अब हम गए और हमने यहाँ पे किया पे, कोई भी यूज़र होगा पे करेगा, उसके बाद पे करने के बाद वापस आएगा तो आपके अभी के लिए मैंने यहाँ पे डीडी करवाया हुआ है तो ये डाटा आ जाएगा। यहाँ पे देखो वो फील्ड, ये मेटा फील्ड्स ये हैं, ये है, ये ऑर्डर आईडी आ रहा है मेटा फील्ड 45। तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा काम भी कर लेना। तो जैसे मैंने ये किया सेव, इसी तरह हम यहाँ पे ऑर्डर वेयर, तो ये आपको पेमेंट ऑर्डर आईडी, पेमेंट, अच्छा पेमेंट में भी पड़ा हुआ ऑर्डर आईडी, तो वहाँ से भी हम ले सकते हैं, मेटा फील्ड से भी ले सकते हैं। तो पेमेंट में भी तो हमने उस ऑर्डर का, हाँ ठीक है, बस ये वाला ठीक है काम, जो पेमेंट हमने सेक्शन से गेट की उसका ऑर्डर आईडी यहाँ पे पास कर दिया तो हमें मिल गया $ऑर्डर, $ऑर्डर। तो ये ऑर्डर जो है हमारा यहाँ पे आ गया, अगर नहीं है तो इधर चला जाए। तो ऑर्डर का ये नहीं है, क्या है उसका ऑर्डर का स्टेटस है, हमने कौन कौन से स्टेटस रखे हुए इधर, पेंडिंग पेड, ठीक है पेड, फिर उसके बाद शिफ्ट वगैरह दूसरे चलेंगे। अब ये स्टेटस इसका हो जाएगा पेड, स्टेटस पेड, ठीक है। और ये ऑर्डर सेव, और देख ले वेयर आईडी इज इक्वल टू पेमेंट ऑर्डर आईडी अंडरस्कोर ऑर्डर आईडी है, फर्स्ट लिया हमने, ऑर्डर लिया, नहीं मिला तो इधर चला गया, अदरवाइज ये वैसे ही इसको जाना नहीं चाहिए, बाकी चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। बहरहाल ये हम आ चुके हैं, यहाँ पे मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, डीडी नहीं हटाया, ठीक है पेमेंट सक्सेसफुल। तो ऑर्डर्स पेड, ठीक हो गया, पेमेंट्स, तो ये हमारी पेमेंट कंप्लीट और पेड हो गई। और ये आपके पास स्ट्राइप में सारा यहाँ पे ट्रांजैक्शंस, लास्ट हमने कितने की है, 4400 की, $4400 की, 4400 की, की पेमेंट आपके पास सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई।